कोई चढ़ा सकता है सिर? बताओ, कोई चढ़ा सकता है सिर? हमारी समझ में तो कोई नहीं चढ़ा सकता सिर। हाँ, अपराधी जो है जब अपराध करता है तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो उसको कुर्बानी नहीं कहते हैं, याद रखना है। फांसी की, वो तो अपराधी को सजा दी जा रही है, लेकिन रावण को किसी ने सजा थोड़ी दी। रावण ने तो तप किया है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दबाव में नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार सिर काट के चढ़ा दी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि और सब जल और फल चढ़ाते हैं, सिर चढ़ाने वाला तो केवल एक ही मिला मुझे। एक काशी की घटना और है। किसी ने कहा कि रावण जैसा तो आपका चेला भगवान विश्वनाथ कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उसने सिर चढ़ा दिए। शंकर जी बोले, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, सिर चढ़ा दिए। और आपने प्रकट होकर वरदान दिया, हाँ दिया है, सिर चढ़ाए तो वरदान क्यों नहीं देंगे। एक चोर गया, उसने सोचा कि हम चोरी करें, तो चोरी के भाव से गया, सोने का घंटा किसी ने चढ़ाया था, किसी राजा ने सोने का घंटा चढ़ाया था। तो उस चोर की निगाह उस घंटे के ऊपर आ गई कि सोने का घंटा है, इसको तो मैं लूंगा ही लूंगा, चाहे जैसे लूं। कई दिन तक चक्कर काटता रहा। एक दिन मौका पाके घुस गया मंदिर में, क्योंकि सोने का घंटा उसे चोरी करना था। अब पहुंच ना पावे, सीढ़ी लेके थोड़ी गया था, चोर कहाँ से जाएगा सीढ़ी लेके। अब पहुंच ना पावे तो उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन 2.5-3 फीट का अंतर फिर भी रहा। उसने कहा चलो कोई व्यवस्था नहीं, शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ गया। और जैसे ही शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा और घंटा छोड़ने लगा, उसी समय शंकर जी प्रकट हो गए, मांग बर मांग बर मांग बर। चोर ने कहा हम तो ऑन स्पॉट पे पकड़ लिए गए। वो ये कहते मांग बर, क्या बर मांगू, हम तो चोर हैं, बर क्या मांगू। कहा रावण एक ऐसा था संसार में जिसने सिर चढ़ाए, लेकिन तू तो पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर। रावण ने केवल सिर चढ़ाया था, तू तो पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर, इसलिए मांग बर मांग बर मांग बर। कहने का तात्पर्य मेरा यह, वो शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा, कहता प्रभु क्षमा करो, अब मुझे ना घंटा चोरी करना है, ना मुझे संसार में कोई चोरी करनी है। अब घंटा मिलता मुझे चोरी करने से, लेकिन चोरी करने से केवल घंटे ही मिलता, मार्केट में सेल हो जाता और पकड़े जाते तो सजा मिलती, लेकिन आज तो मुझे भगवान ही मिल गए हैं, इसलिए भगवान से बड़ी संपत्ति तो दुनिया में कुछ होती ही नहीं है। बोलो हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं? दर्शन करने से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। शंकर जी की बड़ी महिमा है। लेकिन रावण ने सिर भी चढ़ाया, परंतु परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। बोलो रावण ने काट काट के सिर चढ़ाए, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। याद रखना, भगवान शंकर परेशान है रावण से, लेकिन ये रावण किस कंडीशन में हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? बोले एक कल्प में प्रतापभान ही रावण बना। प्रतापभान किसका बेटा है? बोले सत्यकेतु का। तो सत्यकेतु ने अपराध क्या कर दिया था कि जो इस तरह से आगे चल करके उसके वंश में राक्षसी संतान हो गई? गलती क्या हो गई? अब इन गलतियों पर तुम लोग भी विचार करना, और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल एवं आस्था भजन चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग मेरे सूत्र को सुन लें और समझ लें और हृदय पर हाथ रखकर विचार भी करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छंद सोरठा चौपाइयों का गान करते हुए आगे बढ़ना ये अलग बात है, लेकिन ऐसी विचारधारा, ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे भाव सुनना कि जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए, ये बड़ी बात है। तो सत्यकेतु नाम का राजा एक दिन रोने लगा। जैसे मनु रो रहे थे ना, वैसे ही सत्यकेतु रोने लगा। सत्यकेतु क्यों रो रहा है? सत्यकेतु कह रहा है कि अब मैं राज्य छोड़ना चाहता हूं। क्यों? मैं परेशान हूं। देखो भाई, मैं परेशान हूं, मैं राज्य अब छोड़ना चाहता हूं, अब मैं रहना ही नहीं चाहता हूं। आपका इसका प्रमाण क्या है? वो परेशान थे। देखो, पत्नी अगर साथ ना दे तो बोलो सबसे बड़ी परेशानी है कि नहीं? जल्दी बोलो। पुत्र साथ नहीं दे रहा है, आप बर्दाश्त कर जाओगे, लेकिन पत्नी अगर साथ ना दे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
ये सबसे बड़ा कष्ट होगा कि इसने हमारे साथ सौगंध खाई, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, और ये जीवन संगनी बनी है, इसके बाद भी साथ नहीं दे रही है। बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सत्य केतु कहता है कि अब मैं रहना ही नहीं चाहता हूं। क्यों? मेरा हृदय गिलानी से भर गया है। निश्चित रूप से गिलानी से क्यों भरा है हृदय, इस पर विचार करना पड़ेगा। बस अंतिम बात है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि समय तो हो ही गया है 5:30, तो 1 मिनट कम 5:30, लेकिन 5 मिनट की बात और है। फिर आरती होगी, थोड़ा सा टाइम 10-5 मिनट और हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज की कथा वैसे तो 1 से 4 का समय रखा है, वही समय रहेगा। आस्था भजन चैनल से भी ठीक 1 बजे से लेके 4 बजे तक का ही समय सुनिश्चित हुआ है, इसलिए उसमें कहीं भी अंतर नहीं हो सकता है। आज तो मजबूरी के कारण अंतर हुआ है और परिवर्तन हुआ है, इसलिए आज का दिन तो अंतर में इसलिए गया। सत्यकेतु को कष्ट क्या है? हृदय गिलानी से भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि पत्नी साथ नहीं दे रही है। पत्नी साथ नहीं दे रही है। भागवत में भी आत्मदेव जी का हृदय गिलानी से भर गया था, और आत्मदेव का हृदय गिलानी से भरा, इसलिए घर छोड़ करके नर्मदा जी के तट पर गए तपस्या करने के लिए। क्यों? पत्नी कर्कशा थी, पत्नी सुंदर व्यवहार नहीं करती थी। उसका परिणाम क्या निकला? धुंधकारी बेटा हुआ। कैसा बेटा हुआ? धुंधकारी बेटा हुआ। देखो, ये भागवत का उदाहरण कह नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। आत्मदेव बड़े सज्जन थे और आत्मगिलानी से भर गए कि पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, और गिलानी से घर छोड़ करके नर्मदा जी के तट पर तपस्या करने लगे। धुंधकारी जैसा पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यह कि आत्मदेव के संस्कार नहीं आए थे। किसके संस्कार आए थे? पत्नी के संस्कारों का प्रवेश हो गया। आज सत्यकेतु के जीवन में क्या है? पत्नी साथ नहीं दे रही, तो एक दिन रो करके कहने लगे कि राज बेटे को बुलाओ, उसे राज्य दे दूं। जैसे ही बेटे को बुलाया गया तो सत्यकेतु ने कहा, बेटा राज्य ले लो। बेटा बोला, मना कब किया? कभी मना किया हो तो बताओ। तुम देना नहीं चाहते थे, इसलिए लाओ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो लेने के लिए ही तैयार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। बोले, जेठे सुतही, जेठे सुतही राज नृप दीन्हा, ओ हरि हित आप गमन बन कीना। बड़े बेटे को राज्य दिया और आप गमन मन कीना। आप मानी अकेले, नहीं तो ऐसा लिखा जाता नारी समेत गमन मन कीना, लेकिन हरिहित आप मानी अकेला गया है, पत्नी साथ में नहीं गई। परिणाम क्या निकला? रोता हुआ जा रहा है और जंगल में तपस्या कर रहा है, लेकिन तपस्या फलीभूत नहीं हुई, क्योंकि पत्नी ने साथ नहीं दिया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं, दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो याद रखना तपस्या पूर्ण हो जाती है, और जो भी चाहते हो, मन में संकल्प लेते हो, वो संकल्प अवश्य ही पूरा हो जाता है। इसलिए पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। यहीं से प्रेम का मंगलाचरण होता है परिवार में। बोलो भाई, माता पिता में प्रेम होगा तो संतान में प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए पति पत्नी में प्रेम हो तो संतान में प्रेम अवश्य आएगा। इसलिए इसमें त्रुटि सत्यकेतु के परिवार की त्रुटि है कि पत्नी साथ नहीं दे रही, अकेला चला गया। अंत में क्या हुआ? प्रतापभान यशस्वी है, प्रतापभान यज्ञ भी करता है, लेकिन प्रतापभान सब कुछ करने के बाद, यज्ञ आदि करने के बाद भी भटकता है। क्यों भटकता है? इसलिए भटकता है कि कहीं न कहीं पिता की आत्मा दुखी है। बोलो, पिता की आत्मा दुखी है, इसलिए भटकता है वो। और भटकता है तो मरने के बाद रावण श्राप पा करके राक्षस रावण बनता है। ये रामायण का बालकांड का प्रमाण दे रहा हूं। अच्छा, मनु और शत्रुपा की तपस्या से बोलो भगवान राम आए कि नहीं आए? और सत्यकेतु की तपस्या से कौन आया है? राक्षस रावण आया। तो पति पत्नी में जब अनुकूलता होती है
तो श्री राम आते हैं और पति पत्नी में जब प्रतिकूलता होती है तो निश्चित रूप से राक्षस रावण कहीं ना कहीं से आ जाता है और वो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट कर देता है। इसलिए सत्यकेतु अकेला गया, पत्नी का कोई साथ नहीं है। परिणाम निकला कि प्रतापभान उसका बेटा क्या बन गया, रावण बन गया। और महाराज मनु पुत्र को राज्य दे करके गए थे तो उत्तानपाद तो राजा रहे ही, लेकिन पुत्र के रूप में स्वयं परमात्मा आया। वही महाराज मनु क्या बने, बोले दशरथ बने। वही महारानी कौशल्या क्या बनी, बोले शत्रुपा बनी। और वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके क्या बना, राम बना। अयोध्या का राजकुमार, दशरथ का राजकुमार कौन, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो मैं कहना चाहता हूं कि रामायण का सार यही है कि हम प्रेम के धरातल का निर्माण करें और उस पर पूरे संतान और परिवार को खड़ा कर दें। पूरे परिवार को उसी प्रेम के धरातल पर हम खड़ा करें। और प्रेम सात्विकी प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं होना चाहिए। पारमार्थिक प्रकल्पों की सोच वाला प्रेम होना चाहिए। समाज में पारमार्थिक प्रकल्पों की सोच वाला हमारा प्रेम होना चाहिए। आज की कथा का यही सार है। और ठीक 5:35 हो गए ना। अब आरती होगी, कल राम जन्म की कथा होगी। प्रभु राम का जन्म कल की कथा में होगा। इसलिए अब प्रसंगों को आगे बढ़ाना है तो फिर राम जन्म तो कराना पड़ेगा। राम का चरित्र, राम की कथा तभी होगी ना जब राम का जन्म होगा। इसलिए आज ही मैं करा देता, वैसे राम का जन्म पहले ही दिन करा देता, लेकिन समय का अभाव है।